नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की अहलिया के आखिरी रसूमात में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, पीओसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, एमएलए बेगाला और दीगर एमएलए एमएलसी और टीआरएस कायदीन ने की शिरकत। रुकने असम्बली बेगाला गंज गुप्ता के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम व शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए तरक्याती कामों का आगाज। जिला जमीयत उलमा के अहम इजलास का इनेकाद। मुसलसिल 5वीं बार जिला जमीयत जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी का इंतखाब। खिदमात का एक नया रिकॉर्ड कायम। नौजवान खून के अतिये के लिए आ गया एमएसओ जिम्मेदार। शहीद अहमद की जानिब से मुसलसिल 8वीं बार किया गया खून का अतिया। हज 2021 का आगाज। आजमीन के काफिलों की मक्का मुकर्रमा में आमद। कल मुनाकिद होगा यौम अरफात, लेकिन मुसलसिल दूसरी बार कोरोना वबा के सबब महदूद अफराद के साथ किया गया है हज का इनेकाद। रुख करें तफसील की जानिब। निज़ामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बेगाला खनिज गुप्ता ने मुकामी कॉर्पोरेटर के हमरा डिवीजन नंबर 46 में तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। निज़ामाबाद अर्बन रुकने असम्बली बेगाला खनिज गुप्ता ने डिवीजन नंबर 46 फुलांग कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन के हमरा बीटी रोड, सीसी रोड तामीरी कामों से मुताल्लिक तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाकर एहतराम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाते हुए तमाम अफराद को अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने इलाकों में शिरकारी अंजाम देकर माहौल को सरसब व शादाब बनाते हुए आने वाली नस्ल को सेहत बख्श माहौल फराहम करने का इज़हार किया। इस मौके पर मुकामी कॉर्पोरेटर अकबर हुसैन ने कहा कि अर्बन रुकने असम्बली बेगाला गंज गुप्ता की क़यादत में मुनक़िद करदा तरक्याती कामों से बेहद खुशी होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मियां नुडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस स्टेट सेक्रेटरी तारिक अंसारी, सीनियर कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस, टीआरएस माइनॉरिटी सेल कायद नवीद इकबाल और दीगर ने शिरकत की। आज वार्ड नंबर 46 में बीटी रोड और सीसी रोड का एमएलए साहब के हाथों संग बुनियाद रखा गया है, जिसकी लागत 30 लाख रुपए की है। अब तक के 1 करोड़ 40 लाख रुपए का अल्हम्दुलिल्लाह एमएलए साहब के ताउन से महल में तरक्याती कामें की गई है। और पटना प्रगति प्रोग्राम में 10 लाख रुपए का काम भी जो है बर्निंग इशूज़ पे आइडेंटिफाई किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम जारी है और आगे भी जो है काम होते रहेंगे। शजरकारी का भी प्रोग्राम आज किया गया है पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत। खुदा हाफिज़। मुसलसिल 5वीं बार जिला जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी नामजद मरहूम हजरत सैयद वलीउल्लाह कासमी साहब की जानिब से कायम करदा नेक कामों को और भी मजीद सरबुलंदी तक पहुँचाना मेरा मकसद। मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी साहब का बयान। आज दफ्तर जमीयत उलमा निज़ामाबाद पर एक आला सतही इजलास अमल में लाया गया, जिसमें जिला जमीयत उलमा के मुआज़िन सदर वराक़े ने शिरकत की और जमीयत उलमा निज़ामाबाद की तश्कील नौ अंजाम दी। इस इजलास में मारूफ लेक्चरार मोहम्मद नसीर साहब, ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी अफजल खान, नौ मुंतखब सदर जमीयत उलमा मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब व दीगर उलमा इकराम की मौजूदगी में जिले के मशहूर व मुआरुफ उलमाए दीन मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी साहब को बहैसियत जिला जमीयत उलमा जनरल सेक्रेटरी निज़ामाबाद की हैसियत से नामजद किया गया। वाज़ेह रहे कि वो मुसलसिल 5वीं बार इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। इन्होंने अपने इस ओहदे से कई गुरबाओं मुसीबत ज़दा की मदद करने के साथ
ساتھ کئی حساس مسائل کے حل میں ایک اہم رول ادا کیا۔ اس موقع پر نومنتخبہ ضلع جمعیت جنرل سیکرٹری نظام آباد مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی نے کہا کہ انہوں نے اپنے استاد محترم مرحوم مولانا سید ولی اللہ قاسمی صاحب کی جانب سے جاری ہر ایک نیک کام کو بلندیوں تک لے جانے کا انہوں نے عزم کیا، اور چاہے وہ عہدے پر ہو یا نہ ہو حضرت کی خدمات کو جاری رکھنے کا عہد کیا۔ مجلس عاملہ کے مشورے سے جنرل سیکریٹری کے لیے مولانا عبدالقیوم صاحب کا نام پیش کیا گیا اور اسے پھر اس کی نامزدگی عمل میں آئی، اور پھر اسی طرح آج ضلع کی جمعیت علماء کی مجلس عاملہ کا انتخاب بھی ہوا۔ مجلس عاملہ میں 11 اراکین کو شامل کیا گیا، جس میں صدر کے ساتھ ساتھ جنرل سیکریٹری مولانا عبدالقیوم شاکر صاحب، مولانا عبدالحمید السائے قاسمی بودھن صدر بودھن، مفتی رفیق ذاکر صاحب صدر آرمور، مولانا صابر صاحب مفتاحی صدر ویلپور، مولانا مرزا خالد بیگ صاحب صدر کنکرتی، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج صدر جمعیت علماء ضلع نظام آباد حضرت مولانا سید سمیع اللہ صاحب کی جانب سے جو جنرل سیکریٹری کا پوسٹ اور عہدہ میرے لیے منتخب کیا گیا، میں اس کو قبول کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے مولانا سمیع اللہ صاحب کا اور تمام ہی مجلس عاملہ کا اور تمام ہی ہمارے پورے ضلع کے جتنے ممبران ہیں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی مجھے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں پر جتنی بھی چیزیں طے ہوتی ہیں اللہ اس کے اندر خیر کا معاملہ فرمائے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام ہی رفقا کی جانب سے مولانا کا بھی اور تمام ہی مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے مسلسل خون کا عطیہ جاری۔ MSO ذمہ دار محمد شہیر احمد کی جانب سے 8ویں بار دیا گیا خون کا عطیہ، نوجوان کو خون کا عطیہ دینے کے لیے آگے آنے کی اپیل۔ خون کا عطیہ ایک بہترین عطیہ ہے، لیکن خون کا عطیہ دینے کے لیے بہت کم نوجوان ہی آگے آ رہے ہیں، اور خون کے عطیے کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے MSO کی جانب سے مسلسل کوشش جاری ہے، جس کے تحت ہر روز شہر نظام آباد کے کئی لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی خون کے عطیے کی گزارش پر MSO کے نوجوان ذمہ دار محمد شہیر احمد، جن کا بلڈ گروپ O نیگیٹو ہے، انہوں نے آج 8ویں بار اپنے خون کا عطیہ دیتے ہوئے نوجوان کو ایک پیغام دیا۔ واضح رہے کہ محمد شہیر احمد ایک میڈیکل کے طالب علم ہیں، انہوں نے کئی موقع پر دیر رات اپنے گاؤں درپلی سے شہر نظام آباد آ کر خون کا عطیہ دے، جس کے سبب کئی جان بچ سکی ہیں۔ تلبیہ کی گونج میں مناسک حج کا آج آغاز، عازمین کے قافلوں کی مکہ مکرمہ کورونا قواعد کے ساتھ اللہ کے مہمانوں کا استقبال، پیر کو وقوف عرفات۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له۔ سعودی عرب میں ہفتے کے روز مسلسل دوسرے سال کورونا سے متعلق سخت احتیاطی تدابیر کی پاسداری کے ساتھ حج بیت اللہ کا آغاز ہو گیا۔ حجاج اکرام کے قافلے حرم میں داخل ہو چکے ہیں اور انہوں نے طواف قدم کا آغاز کر دیا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں سے عازمین حج کے اولین قافلے مکہ مکرمہ کے استقبالیہ مرکز پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ جدہ سے عازمین کی آمد کا سلسلہ اتوار سے شروع ہوگا۔ وزارت حج و عمرے کے ترجمان انجینئر نے کہا کہ عازمین حج کے قافلے حرم مکہ میں طواف قدم کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حرم مکی میں داخلے سے قبل النواریہ، الزادی، الچرا اور الہدا مراکز میں عازمین کا استقبال کیا گیا، وہاں سے وہ طواف قدم کے لیے مسجد حرام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حرم مکی میں آمد سے قبل 6000 عازمین پر مشتمل گروپس تشکیل دیے گئے، جو ہر 3 گھنٹے بعد طواف قدم کے لیے مسجد حرام روانہ کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ وزارت حج و عمرے کے منصوبے کے مطابق طواف قدم کا پہلا مرحلہ ہفتے کو صبح 6 بجے شروع ہو چکا ہے، جو 8 ذی الحج کو رات 9 بجے تک جاری رہے گا۔ شہر کے ملی کیمپ آفس پر اربن رکن اسمبلی بی گالا کنش گپتا نے استفادہ کنندگان میں کلیان لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بی گالا گنج گپتا نے ملے کیمپ آفس پر دیگر منڈل سے وابستہ استفادہ کنندگان میں کلیان لکشمی چیکس کی تقسیم عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برس اقتدار پر آنے کے بعد کہا کہ گنگا جمنی تہذیب کی مثالی نمونے کی حیثیت سے جہاں انہوں نے تمام طبقات کو مساویانہ حقوق کی فراہمی کے دستور پر عمل کرتے ہوئے نظر قائم کی،
اختراعی ذہن کے ساتھ انہوں نے ریاست کی عوام کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے مختلف اسکیمات کے تحت راحت فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ غریب بن بہائی بیٹیوں کی شادی کے لیے شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیمات کو روبے عمل میں لایا، تو وہیں صحت کے اعتبار سے عوام کو مؤثر علاج و معالجے کی فراہمی کے سلسلے میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے CMRF اسکیم کو متعارف کرنے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر استفادہ کنندگان میں ریاستی وزیر اعلیٰ KCR و اربن رکن اسمبلی بیگالہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ اس پروگرام میں میئر نیتو کرن، نوڈا چیئرمین پربھاکر ریڈی، TRS کارپوریٹرز، قائدین و عہدیداران نے شرکت کی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھینسہ بلدیہ کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے لی جائے گی خصوصی اقدامات، بھینسہ بلدیہ چیئرمین جابر احمد کا بیان۔ آج محمد جابر احمد صدر نشین بلدیہ بھینسہ اور ضلع صدر مجلس نے اپنے صحافتی بیان کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھینسے کے عوام کو عید کے موقع پر بلدیہ اور مجلس کے کونسلرز کی جانب سے پورا تعاون رہے گا، اور انہیں بھینسے کے عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے قربانی کے جانوروں کو گھروں میں ذبح کرنے کی ہدایت، اور اس کے علاوہ کہا کہ قربانی کے بعد جو ناکارہ اشیاء اور ناکارہ فضلات کو سڑکوں پر نہ ڈالنے کا، جس سے سڑکوں پر گندگی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی بھینسے کی جانب سے ناکارہ اشیاء کے لیے بلدیہ کی جانب سے بیگ تقسیم کیا جائے گا، جس کو عوام بلدیہ دفتر یا پھر مقامی کونسلر سے حاصل کر سکتی ہیں۔ بعد ازاں محمد جابر احمد نے عوام کو کہا کہ قربانی کے بعد جو ناکارہ اشیاء ہوگا اس کو بلدیہ کی جانب سے دے گئے بیگ میں ڈال کر رکھے، جس کو بلدیہ کی گاڑی لے کر جائے گی۔ جانور وغیرہ کی قربانی دیتے ہیں، اس کے جو بھی فضلات رہتے، جو ویسٹ مٹیریل رہتا اس کو پھینکو مت آپ لوگ۔ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے نا پلاسٹک کے تھیلے ہم لوگ آپ کو سپلائی کر رہے تھے، اب کی بار بھی بلدیہ کی طرف سے آپ کو پلاسٹک کے تھیلے ہم لوگ سپلائی کریں گے۔ وہ پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کے اس کو وہیں پہ رکھو، اور ہمارے ٹریکٹرز اور ہمارے آٹوز آتے اس میں آپ لوگ اس میں ڈال دینا۔ روڈوں پہ پھینکنا کرنا نہیں، اور غلیظات وغیرہ روڈوں پہ آنے مت دو، اور جو بھی جانور ہے اس کو روڈوں پہ مت بنیے۔ آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں قربانی دیجیے، اور جو ویسٹ مٹیریل جو قربانی دینے کے بعد بچتا ہے وہ اپنے پلاسٹک کے تھیلے میں، تھیلا دے رہے سے ہم تھیلے میں آپ لوگ ڈال کے اس کو وہیں رکھو۔ ہمارا آٹو آئیں گا، ہمارا ٹریکٹر آئیں گا، اور وہ فضلات جو ہے قربانی کے جو بھی ہے وہ ہم لوگ لے کے دیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو پورا سپلائی کریں مٹیریل، آپ بھی سپلائی کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے اپنے جو بھی قربانی کے جو جانور کاٹنے کے بعد جو فضلات رہتے، جو ویسٹ مٹیریل رہتا اس کو آپ روڈوں پر مت پھینکیے، اس کو پلاسٹک کے تھیلے میں ڈال کے وہیں پہ رکھیے۔ اپنے اپنے وارڈ کے کونسلروں کو آپ اطلاع دینا، وہ لوگ ہمارے ٹریکٹر ڈرائیور اور آٹو ڈرائیورس کو بلا لے کے وہ آپ کا جو بھی مٹیریل ہے وہ لے کے دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اپنے کونسلروں کے پاس جو تھیلے ہیں وہ تھیلے آپ لوگ لے لو، اور جو بھی مٹیریل آپ کو دینا چاہ رہے یا تو آپ بلدیہ سے حاصل کر سکتے، بڑا تھیلا آپ کو بلدیہ کی طرف سے مفت میں دیا جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بلدیہ آپ کی طرف سے آپ لوگ یہ پلاسٹک کا تھیلا دینے والے ہیں، اس میں تمام آپ کے جو بھی فضلات وغیرہ ہے اس میں ڈالیے، اور اس کو پھینکنا نہیں۔ ہمارا ٹریکٹر، ہمارا آٹو آنے کے بعد یہ ہمارے لوگ لے کے دیں گے۔ اور ایک بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روڈوں پہ جانور وغیرہ مت بنیے، اور جو بھی قربانی کا دینے کے بعد جانور کا جو نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کی شریک حیات کے اچانک انتقال پر منعقد کردہ دشا دنا کرما پروگرام میں ریاستی وزراء و رکن اسمبلی صدر نشین ضلع پریشد متحدہ ضلع نظام آباد چیئرمین نے شرکت کر کے بھرپور خراج عقیدت پیش کی۔ نظام آباد رورل رکن اسمبلی باجوڑی گووردھن کی شریک حیات شوبھا رانی کے اچانک فوت ہونے پر منعقد کردہ دشا دینا کرما پروگرام میں ریاستی R&B وزیر پرشانت ریڈی، اربن رکن اسمبلی بیگالہ MLC وی گاؤں شری راجیشور راؤ، جکل رکن اسمبلی ہنمن چنڈی، آرمور MLA POC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی، صدر نشین ضلع پریشد دادا نگاری وٹھل راؤ، متحدہ ضلع نظام آباد DCCB چیئرمین پوجرام بھاسکر نے بھرپور خراج عقیدت پیش کی۔ ریڈ کراس کی خدمات کو قومی سطح پر شناخت حاصل ہونا قابل مبارکباد۔ ریڈ کراس چیئرمین نیلی رام چندر دیگر کو ZP چیئرمین نے تہنیت عمل میں لائی۔ ضلع نظام آباد کے خلیل واڑی میں واقع IMA دفتر میں
मुनाकिद करदा प्रोग्राम में रेड क्रॉस सोसाइटी सदर के तौर पर डॉक्टर नीली रामचंद्र की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात इवज आज गवर्नमेंट एडवोकेट M.K. नरेंद्र अक्कापल्ली व गंगाधर पुत्रा संगम की कायदीन ने शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर सदर नशीन जिला परिषद विठल राव ने शिरकत करते हुए कहा कि जिला निजामाबाद रेड क्रॉस सदर डॉक्टर नीली रामचंद्र की जानिब से बेहतरीन खिदमात अंजाम देने के बाद रियासत तेलंगाना को कौमी सतह पर शनाख्त हासिल होने पर काबिल फख्र होने का इंकशाफ किया। दक्षिण భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆ తెలంగాణలో మన నిజామాబాద్ జిల్లాకి నిజామాబాద్లో మన రెడ్ క్రాస్ చైర్మన్ డాక్టర్ నీలి రామచంద్ర గారికి ఈ అవార్డు రావడము జిల్లా ప్రజలందరికీ తరఫున మరి తనకు ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఈ అవార్డు రావడానికి కారణం మరి వాళ్ళు కానీ అలా టీం వర్క్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ ఆఫీస్ బేరర్స్ కార్యవర్గం ఏదైతుందో వీరందరూ కలిసి ఒక కుటుంబం లాగా ఒక టీం లీడర్గా తన పనిచేసి మరి అందరి సమక్షంలో ఈ అవార్డు తెచ్చుకున్నందుకు మరొకసారి రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ సభ్యులకు కానీ జిల్లా మత్స్యకారుల సహకార సంఘ గౌరవ సభ్యులందరికీ निजामाबाद जिले में मंडल रिसोर्सेज पर्सन का इंतखाब ख्वाहिशमंद असातिज़ा MEO को दरख्वास्त है। DEO दुर्गा प्रसाद का बयान। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर NV दुर्गा प्रसाद ने कहा कि जिला निजामाबाद में कोविड वबा के पेश नजर अमली तौर पर क्लासेस का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा रहा है। तलबा को तालीमी नुकसान न होने के लिए ऑनलाइन के जरिए तालीम दी जा रही है। इस सिलसिले में तमाम असातिज़ा को भी मुख्तलिफ उन्वानात व मसाइल पर ऑनलाइन तदरीस और तरबियत के लिए जिला वारी सतह पर अहलियत रखने वाले असातिज़ा का इंतखाब किया जा रहा है। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद असातिज़ा मंडल एजुकेशन ऑफिसर MEO को दरख्वास्त दे सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में 4 मज़ामिन, अपर प्राइमरी स्कूल में 7 मज़ामिन बमशमल जुमला 11 मज़ामिन में 12 असातिज़ा के हिसाब से 22 असातिज़ा का इंतखाब किया जाएगा। इसी तरह मुंतखब किए गए असातिज़ा की तरजीह बुनियादों पर रामाराव की क़यादत में ज़ूम ऐप के जरिए तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद किया जाएगा। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने वाली अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल नंबर 9866299828 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मंडल रिसोर्सेज पर्सन के इंतखाब का जारिया माह 20 जुलाई से कबल मुकम्मल किया जाएगा। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजमिन ने एक्स रोड के पास मोटर गाड़ियों की तनखी अमल में लाई। दरपल्ली मंडल के मुकाम पर पुलिस मुलाजमिन ने एक्स रोड के पास मोटर गाड़ियों की तनखी अमल में लाते हुए 11 मोटर गाड़ियों के मालिकीन के पास सही दस्तावेजात न होने की बिना पर आयद करदा जुर्माने की रकम को मी सेवा सेंटर या ई चलान में बनने की ताकीद करते हुए इन्होंने अवाम से अपील की कि वो तमाम कवानीन पर अमल आवारी को यकीनी बनाएं और मोटर गाड़ियों के तमाम दस्तावेजात गाड़ियों के साथ रखें और ट्रैफिक कवायद पर सख्ती के साथ अमल आवारी को यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा से ही जराइम की रोकथाम और अवाम के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक है और ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी इंसानी जानों के लिए बेहद ज़रूरी होने का इंकशाफ किया। इस मौके पर इनके साथ दरपल्ली प्रोफेशनल SI व दीगर पुलिस मुलाजमिन ने शिरकत की। जिला सरकारी दवाखाने में खिदमात अंजाम देने वाली 112 नर्सों की बर्खास्तगी के खिलाफ आज आउटसोर्सिंग मुलाजमिन की जानिब से धरना चौक पर मुनाकिद करदा धरने पर मेहमान खुसूसी के तौर पर CITU जिला सेक्रेटरी ने की शिरकत। जिला सरकारी दवाखाने में काम करने वाले 112 नर्सों की बर्खास्तगी के खिलाफ आज धरना चौक पर आउटसोर्सिंग मुलाजमिन धरना मुनाकिद किया। इस मौके पर CITU के जिला सेक्रेटरी पेद्दी सूरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और एहतजाज जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 13 दिनों से आउटसोर्सिंग मुलाजमिन की बर्खास्तगी के खिलाफ इज्तिमाई सिलसिले में जारी रखे हुए हुकूमत ने इनके साथ काम लेते हुए उन्हें बरतरफ करना सरासर गलत है। कोरोना के पहले और दूसरे मरहले में आउटसोर्सिंग मुलाजमिन ने जान को हथेली में रख कर काम किया। हालांकि इनकी मियाद अप्रैल 2021 में खत्म हो रही थी। वबा की शिद्दत को देखते हुए उन्हें बरकरार रखा था और अचानक उन्हें बरतरफ कर देना सरासर गलत है। जिले में कई जायदादें मखलुआई। हुकूमत एक तरफ मुलाजिमतों की भर्ती का ऐलान करते हुए दूसरी तरफ मुलाजमिन को बरतरफ करना सरासर गलत है। सरकारी दवाखानों पर अवाम का एतमाद जाहिर हो रहा है। कोरोना के मौके पर सरकारी दवाखाने में इलाज किया गया था, इत्मीनान बख्श था। ऐसे वक्त में उन्हें हटा देना सरासर गलत है। जिले में मखलुआ जायदादों को पुर करने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में पनीता, वानी, कविता, अनीता,
नवीन, सुशांत, अशोक दिगर ने शिरकत की। అడ్డగోలుగా అక్రమంగా రాత్రికి రాత్రే విధుల్లో నుంచి తొలగించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, హెల్త్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా రోడ్డున పడి కుటుంబాలను గడపడం కోసం చాలా కష్టమవుతూ తమ సమస్యల్ని వివరించుకోవడం కోసం 13 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జిల్లా కేంద్రాలలో నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధమైనటువంటి స్పందన చేయకపోవడం, ముఖ్యమంత్రి నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరించడం మనం जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम ने कोरोना वैक्सीन, टीका व कोविड-19 उसूल व ज़ाबित से मुतालिक नवीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई बस स्टैंड, मार्केट, दीगर मुकामात पर मुकीम अवाम में शौर बेदारी का इनेकाद अमल में लाया। जिला निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस कल्चरल टीम की ज़ेरे निगरानी में कोरोना वैक्सीन, टीका व कोविड-19 के उसूल व ज़ाबित को मुकामी अवाम में वाकिफ करवाने के मकसद के तहत नवीपेट पुलिस स्टेशन के अहाते में वाक़ई बस स्टैंड, मार्केट, रामपुर एक्स रोड, बासर एक्स रोड, रेलवे गेट व दीगर मुकामात में मुकीम अवाम को शौर बेदारी अमल में लाते हुए कहा कि जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत कोरोना वैक्सीन की खुराक का लेना निहायत ही जरूरत है और इस ताल्लुक से फैलाई जाने वाले अफवाहों पर ध्यान न देते हुए फौरी तौर पर करीब में वाक़ई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर पहुंचकर फिलफूर कोरोना टीका लेने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करके कोविड-19 की शराइत पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर किसी शख्स को इस कोरोना से मुतालिक अलामत महसूस होने पर करीबी हॉस्पिटल से रुजू होकर डॉक्टर से तशखीस करवाने के इनके सलाह व मशवरे के मुताबिक अमल करने की ख्वाहिश की। 19 जुलाई को काचीगुड़ा तक करीमनगर बराह निजामाबाद पैसेंजर ट्रेन दोबारा बहाल। इंडियन रेलवे हुकाम की जानिब से मुल्क भर में 16 जुलाई तक 19 जुलाई के दरमियान में जुमला 66 पैसेंजर ट्रेनों को दोबारा बहाल करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन मुल्क भर में जारिया कोरोना बीमारी के बायस मजबूरन मनसूख कर दी गई थी। अब हालात ठीक होने पर इन पैसेंजर्स ट्रेनों को दोबारा बहाल करने का फैसला किया गया, जिनमें साउथ सेंट्रल रेलवे की हैदराबाद डिवीजन के तहत रोजाना चलाई जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जो काचीगुड़ा करीमनगर बराह निजामाबाद शामिल है। इसे 19 जुलाई की सुबह 6 बजे से दोबारा बहाली अमल में लाई जा रही है और ये ट्रेन सुबह 10:30 बजे निजामाबाद और दोपहर 2 बजे करीमनगर पहुंचेगी और फिर यहाँ से ये ट्रेन दोपहर 2:20 पर दोबारा काचीगुड़ा के लिए रवाना होंगी, जो शाम 6:15 पर निजामाबाद और 11 बजे काचीगुड़ा स्टेशन पहुँचेगी। तेलंगाना में आज से थिएटर्स का होगा आगाज। 23 जुलाई से नई फिल्मों की रिलीज। तेलंगाना फिल्म चैम्बर का बयान। रियासत में 18 जुलाई से सिनेमा थिएटर्स की कुशादगी अमल में आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन था, जिससे सिनेमा थिएटर्स भी बंद हो गए थे। 20 जून से रियासत में लॉकडाउन बर्खास्त कर दिया गया, आम जिंदगी बहाल हो गई, मगर सिनेमा थिएटर्स बंद थे। तेलंगाना फिल्म चैम्बर का आज इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें थिएटर मुलाजमीन व अमले के मसाइल का जायजा लिया गया, जिसके बाद इतवार 18 जुलाई से सिनेमा थिएटर्स की कुशादगी का फैसला किया गया। अलावा से 23 जुलाई से नई फिल्मों की रिलीज भी इत्तेफाक किया गया। तेलंगाना फिल्म चैम्बर सदर मुरली मोहन और सेक्रेटरी सुनील नारंग ने एग्जिबिटर्स के साथ इजलास तलब किया। रियासत की सूरत हाल, कोरोना केसों में कमी और दूसरे उमूर का जायजा लेने के बाद ये अहम फैसला किया गया है। कबल अजीज तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स के नुमाइंदों ने वज़ीर सिनेमाटोग्राफी टी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सुनील नारंग, अनुपम रेड्डी, अभिषेक नामा, बाला गोविंद राज शामिल है। तेलंगाना फिल्म चैम्बर के नुमाइंदों ने हुकूमत से थिएटर्स के लिए मुआयना रियायत के अहकाम जारी करने की रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव से अपील की है। आजादी के 75 साल बाद भी मुल्क से गद्दारी के कानून की क्या जरूरत? सुप्रीम कोर्ट का मरकजी हुकूमत से सवाल। मुल्क से गद्दारी की ताज़ीरात हिंद की दिफा 124A को चैलेंज करने वाली ताज़ा अर्जी पर समाअत के दौरान जुमेरात के रोज सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से अहम सवाल किया। अदालत अज़मी ने पूछा कि आज मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने के बाद भी गद्दारी से मुताल्लिक़ कानून की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस NC रमन्ना ने कहा कि मुल्क से गद्दारी के कानून का इस्तेमाल बरतानवी राज में आज़ादी की तहरीक को दबाने और इख्तिलाफात की आवाज़ को खामोश कराने के लिए होता था। महात्मा गांधी
और बाल गंगाधर तिलक पर भी इसी दिफा का इतलाक किया गया था। क्या हुकूमत आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बरकरार रखना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत सजा भी बहुत कम होती है और इन मामलात में अफसरान का इस्तेसाब भी नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस ने मिसाल पेश करते हुए कहा कि दिफा 66A को ही देखे, इसे मनसूख किए जाने के बाद भी हजारों मुकदमे इसी दिफा के तहत दर्ज कर लिए गए। हमारी तशवीश कानून के गलत इस्तेमाल की है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि हुकूमत पुराने कवानीन को कानून की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को खत्म करने पर गौर क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गद्दारी के इस कानून की मौजूदियत का जायजा लेगा। मामले में मरकजी हुकूमत को नोटिस दिया गया है और कहा गया कि दीगर अर्जियों के साथ ही इस अर्जी पर समाअत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गद्दारी का कानून इदारों के कामकाज के लिए एक संगीन खतरा है। ख्याल रहे कि गद्दारी के कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करते हुए साबिक फौजी अफसर ने दरख्वास्त दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट इस पर समाअत के लिए तैयार है। कोरोना के मनफी असरात 2 माह में 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज, सरकारी खजाने को भारी नुकसान। जून में 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी घट गई। कोरोना बहरान के तेलंगाना में मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मालियाती साल के इब्तिदा से हुकूमत की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई है। मालियाती साल 2021-22 के दौरान पहले माह अप्रैल में तवक्को के मुताबिक आमदनी हासिल हुई, लेकिन दूसरे माह मई में आमदनी बड़ी हद तक घट गई। GST रजिस्ट्रेशन एक्साइज की आमदनी घट गई, जिसकी वजह से कर्ज का हुसूल लाजमी हो गया था। सिर्फ माह मई में 6,600 करोड़ से ज्यादा कर्ज हासिल किया गया। जून में भी 20 दिन तक लॉकडाउन जारी रहा। इस माह में भी हुकूमत की आमदनी मुतासिर रही। मालियाती साल के पहले दिन माह में आमदनी मायूस कुन रही। लॉकडाउन के दौरान सुबह सिर्फ 10 बजे तक नरमी की वजह से रजिस्ट्रेशन की सरगर्मियां मफलूज हो गई। इनकम टैक्स की सरगर्मियां भी ठप हो गई। अप्रैल में GST के तहत 30,019 करोड़ रुपए वसूल हुए, ताहम मई में सिर्फ 1,737 करोड़ ही वसूल हुए, यानी 1,300 करोड़ रुपए घट गए। साथ ही शराब से होने वाली आमदनी भी 250 करोड़ रुपए तक घट गई। रजिस्ट्रेशन की आमदनी 500 करोड़ रुपए तक घट गई। ग्रांट के तहत 500 रुपए की आमदनी हुई, जिसकी वजह से 2 माह में 8,000 करोड़ रुपए कर्ज हासिल करना पड़ा। माह जून में 1,500 करोड़ रुपए की आमदनी घटने का अंदाजा लगाया जा रहा है। DFO सुनील कुमार के ज़ेर निगरानी में जिले में हरितारम प्रोग्राम तरक्की की जानिब गामजान। DFO की ज़ेर निगरानी में जिले में हरितारम प्रोग्राम को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाते हुए जिले में 80,000 से ज्यादा पौधे लगाते हुए मजीद 1 लाख पौधों की शजरकारी अंजाम देने के लिए DFO ने बताया कि Each One Plant One नामी नारे के तहत कौमी व पंचायती शाहराओं के तराफ व अकनाफ पौधे लगाने के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर के ज़ेर निगरानी में भारी तादाद में शजरकारी अंजाम देते हुए मंडल से वाबस्ता मुख्तलिफ मौज़ात को खूबसूरत बनाने के लिए हर मंडल के 10 एकड़ में पौधे लगाते हुए बेहतरीन निगहदाश्त करने के ताल्लुक से इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अर्बन के अहाते में 4 सेंटर का क़याम करके पॉलसेट, कलेक्ट्रेट, फुलांग, कंटेश्वर में पौधों का क़याम अमल में ला कर जिले के अवाम को फ्राहमी अमल में लाने का इंकशाफ किया। వనాలు ఆల్రెడీ చేశాము అండ్ చాలా బ్రహ్మాండంగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు. అండ్ దీన్ని కాకుండా పల్లె ప్రగతి దాంట్లో మనం మేజర్గా అవెన్యూ ప్లాంటేషన్ అనేది టేకప్ చేసుకున్నాం. మెయిన్లీ పంచాయతీరాజ్ రోడ్స్కి, R&B రోడ్స్కి మనం ఫోకస్ చేసాం. దీని అదనంగా మనం మన జిల్లాలో NH44 తర్వాత NH63 ఈ 2 మేజర్ రోడ్స్ పోతున్నాయి. ఇక్కడను మన ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున నాటడం జరుగుతుంది అవెన్యూ ప్లాంటేషన్. దాదాపు 80,000 పైన మనం మొక్కలు ఇక్కడ నాటుతున్నాం ఈ 2 రోడ్స్ కలిపి. సో ఇది పెద్దగా మనము ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈ రోడ్స్ కాకుండా అదే నేను ఇప్పుడు R&B రోడ్స్ అన్నాను, తర్వాత పంచాయతీరాజ్ రోడ్స్ అన్నాము, వీళ్ళకు మనము దాదాపు ఇంకా 1,00,000 పైననే మొక్కలు నాటుతున్నాము టోటల్ జిల్లాలో. ఇవి కాకుండా మనకి జిల్లాలో ఒక కొత్త ప్రోగ్రామ్ కలెక్టర్ గారు స్టార్ట్ చేసుకున్నారు, ఈచ్ వన్ ప్లాంట్ వన్ అనేది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रूरल रुकने असम्बली बाजवड़ी गोवर्धन की अहलिया के आखिरी रसूमात में रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी, MLA बेगाला और दीगर MLA MLCs और TRS कायदीन ने की शिरकत। रुकने
रुकन असम्बली बेगाला गंज गुप्ता के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम व शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए तरक्याती कामों का आगाज। जिला जमीयत उलमा के अहम इजलास का इनेकाद। मुसलसिल 5वीं बार जिला जमीयत जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मौलाना अब्दुल कयूम शाकिर कासमी का इंतखाब। खिदमात का एक नया रिकॉर्ड कायम। नौजवान खून के अतिये के लिए आ गया। MSO जिम्मेदार शहीद अहमद की जानिब से मुसलसिल 8वीं बार किया गया खून का अतिया। हज 2021 का आगाज। आजमीन के काफिलों की मक्का मुकर्रमा में आमद। कल मुनाकिद होगा यौम अरफात, लेकिन मुसलसिल दूसरी बार कोरोना वबा के सबब महदूद अफराद के साथ किया गया है हज का इनेकाद। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। इजाज़त, अल्लाह हाफिज।